वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 16 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हाल में सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक बने जोशित रंजन, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बने सिंधु गंगाधरन, मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य के राजदूत नियुक्त हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डी योजना शुरू की। उत्तराखंड में विद्या केंद्र का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। लीबिया में तूफान से मरने वालों की संख्या 5300 से ज्यादा हुई। केरल में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट किया है। केरल राज्य सरकार ने पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जीता महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले और नवीनतम जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेकी यानी सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक का पदभार किसने संभाला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जोशित रंजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जोशित रंजन सिकदर ने सार्वजनिक क्षेत्र की सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी के निदेशक वित्त का पदभार संभाल लिया। इससे पहले सिकदर राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक वित्त और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। सिकदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और कास्ट अकाउंट के साथ वित्त में एमबीए हैं। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार 13 सितंबर 2023 को एक बयान में कहा कि जोशित रंजन सिकदर 2023 को सेकी के निदेशक वित्त के रूप में शामिल हुए थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बारे में जानकारी। भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ के लिए कंपनी के रूप में 20 सितंबर 2011 को सौर ऊर्जा को समर्पित एक कार्यान्वयन एवं सुविधा के रूप में हुई थी। दोस्तों, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना 9 सितंबर 2011 में हुई। मूल संगठन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंधु गंगाधरन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंधु गंगाधरन को द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का उपाध्यक्ष नामित किया गया। सिंधु गंगाधरन सैप लैब्स इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। इससे पहले नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की थी। नेस्कॉम का महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई 1998। सदस्य 3000 से अधिक कंपनियां हैं। संस्थापक हैं नंदन नीलकेड़ी, देवांग मेहता। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत और नई दिल्ली। यह भारत के प्रौद्योगिक उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में वीएल नाम नियुक्त हुए। वीएल कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। एफटीआईआई के अध्यक्ष बने आर माधवन
पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार मनीष देसाई ने ग्रहण किया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी। एफआईडीसी के नए अध्यक्ष उमेश रेवंकर बने। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में जनरल एनवी रमना को नियुक्त किया गया। नेस्कॉम ने राजेश नाम्बियार को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने कार्यभार संभाला। सेल इंडिया ने मानसी त्रिपाठी को नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। इंडिया पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष केवी कार्तिक बने। एनजीटी के नए अध्यक्ष जनरल प्रकाश श्रीवास्तव बने। स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया। टाटा स्टील ने टीवी नारेंद्रन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को चुना गया। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मदन लाल रैगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कांगो गणराज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मदन लाल रैगर, जो वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को अफ्रीकी राष्ट्र में भारतीय दूत की नई जिम्मेदारी दी गई। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। भारत ने नवंबर 2019 में कांगो गणराज्य के ब्रेजाविल में एक राजनयिक मिशन खोला। कांगो के बारे में जानकारी, महाद्वीप है अफ्रीकी महाद्वीप, राजधानी है ब्रेजाविल, प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिनेट मोकोसो। दोस्तों, कांगो का नाम कांगो नदी के नाम पर रखा गया है। हाल में नियुक्त उच्चायुक्त राजदूत गोपाल वागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। अमित यस तैलंग को गुआना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। निकारागुआ में अगले भारतीय राजदूत के रूप में सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। इरशाद अहमद सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डी योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में घर घर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने तथा अदालतों से संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार के माध्यम से चलाई गई है यह योजना। इस विशेष गिफ्ट डीड योजना का लाभ 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक 43,574 लोगों के माध्यम से उठाया गया है। इससे जनता को 180.31 करोड़ रुपए का लाभ होगा। यह जानकारी प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि अब रक्त संबंधियों को संपत्ति दान करने पर स्टाम्प शुल्क केवल 5,000 रुपये हैं। इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों, पुत्र पुत्री, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र वधू, सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप कहीं भी रहें अपने प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद है 100 सीटें हैं विधान परिषद में।
राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल फ्लास, राजकीय पेड़ है अशोक, झील है उत्तर प्रदेश के रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, लोक नृत्य हैं चरकुला नौटंकी, रासलीला रामलीला, धोबिया थाली, पैता झोरा, चर्चित स्थल है आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मैक्सियन राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, अयोध्या, बेंगलुरु और दिल्ली में गेस्ट हाउस बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाना स्टार्ट किया है। यूपी सरकार ने 10 वर्षों के लिए यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का उद्घाटन किया। यूपी सरकार लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी। सीएम योगी आदित्य ने अपने गृह नगर गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। 15 अगस्त को लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में वाराणसी से खादी बुनकर वहाव को आमंत्रित किया गया। पीएम यूपी के सीएम ने लखनऊ और वाराणसी के बीच पहली हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश में पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, देहरादून। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जहां विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसकी सहायता से एक क्लिक में राज्य के सभी स्कूलों का डाटा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। 141 पीएम श्री विद्यालयों और नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय स्कूलों की आधारशिला भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी है। उत्तराखंड सरकार ने रखी है 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूलों की आधारशिला। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, विधानसभा सीट है 70, राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई अड्डे को डीजीसीए एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त हुआ। गोवा और उत्तराखंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन हुआ। उत्तराखंड के देवस्थल भी एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप ILMT स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधानसभा का आधिकारिक अनावरण किया। राष्ट्रीय ई विधानसभा उपकरण NEVA एक यूनिकोड अनुपालन सॉफ्टवेयर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नागरिकों और संसदीय समूह दोनों के लिए सभी पार्टियों के कार्य और डेटा ऑनलाइन उपलब्ध उद्देश्यों के प्राथमिक लक्ष्य के साथ विकसित किए गए हैं। एनवी में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट और एक
मोबाइल ऐप शामिल है, जो कि मॉडल की सूची, व्यावसायिक समुद्र तट रिपोर्ट और इसमें शामिल दस्तावेजों की अधिकता तक पहुंच को सरल बनाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी ने प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी की पंक्तियों का उन्होंने व्याख्यान किया है। हो गुज्जर भारतवासी, झांको पल पल साहू जन मंगल मन मारू उल्लासी का दोस्तों उन्होंने अपना संबोधन में जिक्र किया और कहा कि यह कविता गुजरात की आत्मा की पुकार है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी। राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से। जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा 182 है सीट। राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है हंसावर, राजकीय फूल है गलगोटा, झील है हमीरसर झील, काकरिया झील, नल सरोवर झील, नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य है गरबा, डांडिया रास, रासलीला, चर्चित राजमहल महसाणा। दोस्तों, डिजिटल होने के मैं फायदा आपको बता रहा हूं। पर्यावरण संरक्षण में पेपरलेस विधायिका प्रक्रिया की ओर से बड़े पैमाने पर पेपर की उपभोक्ता को काफी कम किया जाता है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण में योगदान होता है, बेहतर पहुंच होती है। डिजिटल नेवा से विधायिका सूचना नागरिकों और विधानसभा समूहों को आसानी से पहुंच में मदद करती है, जिससे समितियां और विधानसभा समूहों को बढ़ावा मिलता है। टीचर्स और स्टूडियो, डिजिटल प्लाजा स्टूडियो को बढ़ावा दिया जाता है, लागत में बचत होती है, सरकारी समय के साथ साथ कम पेपर्स के उपयोग और साइंटिफिक डिप्लोमा के संरक्षण से लागत की बचत हो सकती है। रियल टाइम में अपडेट और ऑफर करता है, जिससे सदस्य हमेशा नवीनतम विकास के बारे में सूचित रहते हैं। सुरक्षित डेटा हैंडलिंग। दोस्तों, इस सिद्धांत में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। तो दोस्तों, डिजिटलीकरण के बहुत फायदे हैं और आने वाला समय महत्वपूर्ण है और आपको बेहतर से बेहतर सुविधा मिलेगी। गुजरात का नवीनतम करंट अफेयर। माइक्रोफोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगा। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्टल टाइमलाइन भावनगर गुजरात में स्थापित हुआ। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में तूफान से मरने वालों की संख्या 5300 तक पहुंच गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लीबिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लीबिया के पूर्वी हिस्सों में आई बाढ़ से कम 5300 लोग मारे गए और 10,000 दोस्तों लापता हुए हैं। करीब 20,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के कारण बांध टूटने से लीबिया के पूर्वी शहर डरना का 25% हिस्सा नष्ट हो गया। मिस्र, अमेरिका, जर्मनी, ईरान, इटली, कतर और तुर्की सहित कुछ देशों में सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। लीबिया के बारे में जानकारी। लीबिया का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी त्रिपोली है। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल हमीद द बीहेव। लीबिया का 95% रेवेन्यू पेट्रोलियम सेक्टर से आता है। लीबिया ओपेक का संगठन सदस्य भी है। आज भी अलग अलग कबीलों के बीच लीबिया में जंग होते रहते हैं। देश के बहुत कम हिस्से पर सरकार का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में निपाह वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल
केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है और मौत के बाद दोस्तों 3 और जिले कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी किया गया है। 2018 में दोस्तों कोझिकोड और मलप्पुरम में निपाह वायरस से 17 लोगों की मौतें हुई हैं। निपाह वायरस के बारे में जानकारी। निपाह वायरस चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। लक्षण है सिर दर्द, उल्टी जैसे लगना, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर। निपाह का दोस्तों सबसे पहले मामला मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में मिला था। केरल के बारे में जानकारी दोस्तों। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। आधिकारिक पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। लोकसभा सीट है दोस्तों 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा सीट है 140। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है धानेरा। राजकीय वृक्ष है नारियल। राजकीय फूल है अमलतास। राजकीय फल है कटहल। राजकीय मछली है ग्रीन क्रोमाइड। शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के कथकली तथा मोहिनी अट्टम। नेशनल पार्क है अनामुडी 16। नेशनल पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दोस्तों आधिकारिक पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल। नदियां हैं पेरियार नदियां, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, चालाकुड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए भुगतान किया गया, क्योंकि दोस्तों इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है, क्योंकि इसे महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इस सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। दोस्तों बिहार के बारे में जानकारी। बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, 41वें क्रम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, 22वें क्रम के। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय पशु है बैल। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किमी। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी। राजभाषा है हिंदी। लोकसभा सीट बिहार में 40, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 243, विधान परिषद है 75। बिहार का नवीनतम करंट अफेयर। पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से ज़्यादा प्रजातियां बिहार राज्य में पाई गईं। हर घर गंगा जल योजना बिहार में शुरू की गई। बाढ़ राहत सहायता योजना बिहार राज्य से संबंधित है। थावे उत्सव बिहार राज्य में मनाया गया। पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों नवीनतम करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल से बिहार के नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है जनवरी से अगस्त तक की, उसमें आप देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी और बिहार को समझने में आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप को किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर शानदार जीत हासिल कर चैंपियन का खिताब जीता। यह चैंपियनशिप 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुणे के वालेवाड़ी में हुई। बिहार ने हरियाणा को 23-9 से हराकर
तीसरा स्थान हासिल किया। तो याद रखें, महाराष्ट्र विजेता रहा, उप विजेता रहा कर्नाटक और तीसरे स्थान पर रहा बिहार। चलते हैं दोस्तों जीके खजाना की तरफ, और आज मैं पिटारा खोल रहा हूं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे नोट करने की आदत डालें और महत्वपूर्ण जानकारी। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उड़ने में असमर्थ पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है? उत्तर है कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को झरनों का द्वीप कहा जाता है? उत्तर जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? उत्तर रेचल पुकटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरबिडन सिटी किस शहर में स्थित है? उत्तर बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार विश्व युद्ध में युद्धक टैंक मार्क 1 का इस्तेमाल किस वर्ष किया गया? उत्तर 1916 में। दोस्तों आपको बता दूं, 15 सितंबर 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के सोम्मे में इंग्लैंड ने पहली बार युद्धक टैंक मार्क 1 का इस्तेमाल किया था। हालांकि खराब गुणवत्ता और धीमी गति की वजह से युद्ध के लिए तैनात 49 में से केवल 25 का ही इस्तेमाल हो सका था। बाद में इसके उन्नत मॉडल पेश किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए किस वर्ष अमेरिका ने गुब्बारे का इस्तेमाल किया? उत्तर 1904। दोस्तों 15 सितंबर 1904 में पहली बार अमेरिका में मौसम विज्ञान अनुसंधान के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया था। गुब्बारे में खास तरह के वैज्ञानिक उपकरण डाले गए थे जो ऊपर जाकर गुब्बारे के फटने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया। इस तरह गुब्बारे का इस्तेमाल दोस्तों आज भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर है 1955। दोस्तों 15 सितंबर को जन्म 15 सितंबर 1861 में महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में 15 सितंबर को कर्नाटक के मुइदनाइल्ली गांव में हुआ था। दोस्तों कैरियर की शुरुआत पीडब्ल्यूडी में सहायक इंजीनियर के रूप में की थी। बाद में भारतीय सिंचाई आयोग से जुड़े 1903 में स्वचालित जल फ्लड गेट का डिजाइन तैयार किया, जिसे पहली बार पुणे के खड़गवासला जलाशय में स्थापित किया गया। मैसूर में किण्स राजा सागर बांध दोस्तों उन्हीं की देन है। जल आपूर्ति और निकासी प्रणाली में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और दोस्तों आपको बता दूं, इंजीनियरिंग दिवस भी उन्हीं के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? उत्तर गुरु पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड एल्गिन ने। और दोस्तों बता दूं, इनका कार्यकाल था 1862 से 1863। यह वायसराय के पद पर 18 महीने तक रहे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे तेज जानकारी मेरे चैनल पर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइटों पर। चलते हैं दोस्तों 15 सितंबर 2023 के डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने किस देश की वायुसेना को C295 विमान दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोपाल वागले किस देश
में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरों में पहला स्थान किसको मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के कोटा में द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य कैलगनार मगलीर उरीमई थोगई थिट्टम योजना की घोषणा की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन की 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए, किरण जॉर्ज। दोस्तों, इनकी विश्व में रैंकिंग 50वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे तेज 150 ओडीआई विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, कुलदीप यादव। दोस्तों, उन्होंने 88 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 150 विकेट लिए। और जहां तक कि भारत की बात है, सबसे पहले यह रिकॉर्ड 150 सबसे तेज विकेट लेने का बनाया था मोहम्मद शमीम ने। और दोस्तों, उन्होंने 80 मैचों में यह कारनामा किया था। चलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? बेहतर लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सोशल साइटों पर अपने साथियों को। और वीडियो की क्वालिटी अगर आपको बेहतर लगी है और मेरा प्रस्तुतिकरण बेहतर लगा है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अभी एक दिन पूर्व ही मैंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 35 क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और दोस्तों फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन और खिलाड़ियों के बारे में किस देश के रहने वाले हैं, संपूर्ण मैंने जानकारी दी है। और किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, महत्वपूर्ण वीडियो है। परीक्षा की दृष्टि से आपको निश्चित तौर से अंक दिलाएंगे। चंद्रयान की विजय गाथा प्रश्नावली को भी देखें, 60+ क्वेश्चन है, बेहतर जानकारी है। और प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान 15 विदेशों में मिले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो भी मैंने बनाया है। और 1-2 दिन के अंदर हमारी महत्वपूर्ण वीडियो G20 पर आने वाली है, जो कि अब G21 कहलाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी, कितनी मीटिंग हुई, कितने भारत में इसके सेमिनार हुए, महत्वपूर्ण डाटा रिकॉर्डों सहित वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों से वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।